देश का विदेशी मुद्रा भंडार 15 जुलाई को खत्म हफ्ते के दौरान 7.54 अरब डॉलर कम हो गया। फॉरेक्स रिजर्व घटकर 572.71 अरब डॉलर तक आ गया है, जो करीब 20 महीने का सबसे निचला स्तर है और अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से विदेशी मुद्रा भंडार 70 अरब डॉलर कम हो चुका है। पिछले साल 3 सितंबर को विदेशी मुद्रा भंडार 642.45 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। सर, विदेशी मुद्रा भंडार में ये तेज गिरावट क्या इशारा करती है? शुभम, विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट पर चर्चा हम लगातार करते रहे हैं। जो ताजे आंकड़े हमारे सामने आए हैं उनको करीब से देखने में दो चीज़ें दिखाई देती हैं। एक तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से निकासी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। वो निकासी आयात महंगा होने के कारण, भारत के आयात बढ़ने के कारण और इसके साथ विदेशी निवेशकों की लगातार बढ़ती बिकवाली के कारण बढ़ी है। हालांकि विदेशी निवेशकों ने थोड़ा निवेश शुरू किया है, लेकिन बाजार से भी निकासी और बिकवाली ज़्यादा है। कुछ आंकड़े हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार से जुड़े हुए हैं, जो अंदर के आंकड़े जो हमें बताते हैं कि केवल विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी डॉलरों का भंडार ही नहीं, भारत का गोल्ड रिजर्व भी करीब 830 मिलियन यूएस डॉलर कम हुआ है। हमें ध्यान रखना जरूरी है कि विदेशी मुद्रा भंडार के सारे मूल्यांकन डॉलर में ही होते हैं, चाहे वो गोल्ड आपके पास हो या आईएमएफ के पास जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो। तो जब आप भारत किसी देश की करेंसी टूटती है, गिरती है, तो उस हिसाब से उसके विदेशी मुद्रा भंडार का मूल्य भी कम होता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक की जो वीकली स्टेट्स रिपोर्ट आती है वो ये भी बताती है कि जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, एफसीएज हैं पूरी, उनमें करीब 6.52 बिलियन डॉलर के आसपास की कमी आई है, जो कि 511 बिलियन डॉलर के आसपास है। पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात विदेशी मुद्रा भंडार में समझने वाली यह है शुभम कि रिजर्व बैंक गवर्नर ने बड़ी बेबाकी के साथ ये बात कही है कल कि भारत के बाजार में विदेशी मुद्रा भंडार की सप्लाई की जेन्युइन शॉर्टेज है, यानी भारत में विदेशी मुद्रा की कमी लगातार है और मार्केट में इंपोर्ट के कारण और डेट सर्विसिंग रिक्वायरमेंट के कारण। हम इस पर चर्चा करते रहे हैं मनी सेंट्रल में कि भारत में कर्ज चुकाने के लिए, खासतौर से शॉर्ट टर्म कर्ज चुकाने के लिए कंपनियों को बार बार डॉलरों की जरूरत पड़ती है। इन दो वजहों से बाजार में डॉलर की मांग ज़्यादा है जबकि आपूर्ति कम है। रिजर्व बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार का जुडिशियसली, समझदारी के साथ इस्तेमाल करके बाजार में डॉलर की आपूर्ति पूरी करने की कोशिश कर रहा है। पर रिजर्व बैंक गवर्नर का बयान इस बात का संकेत देता है कि रुपए पर विदेश डॉलरों की कमी का या बाजार में डॉलरों की कमी का दबाव लगातार बना रहेगा। पर रिजर्व बैंक गवर्नर ने यह भी कहा है कि वो किसी भी स्थिति में रुपए में बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी या बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं आने देंगे। सर, अमेरिका का भी रिजर्व बैंक, फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। कितनी बढ़ोतरी हो सकती है और ये भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर, बाजार पर किस तरह का असर डालेगी? शुभम, 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी तो लगभग तय लग रही है महंगाई की परिस्थिति देखकर अमेरिका में। बल्कि यह माना जा रहा है कि फेडरल रिजर्व का स्टांस बहुत हॉकिश है, बहुत आक्रामक है महंगाई को लेकर, और यूरोप और अमेरिका के देश महंगाई को नियंत्रण करने के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। उन्हें मंदी बुलाने तक का रिस्क लेने को वो तैयार है। तो इसलिए ये बढ़ोतरी 75 से 100 बेसिस पॉइंट के बीच की भी हो सकती है, इस बात की संभावना दिखाई जा रही। और यही वो वजह है जहां से आपको भारतीय रुपए पर फिर दबाव बनने की गुंजाइश दिखाई देती है। हालांकि भारतीय रुपए में गिरावट की रफ्तार पिछले 5-6 दिनों में थमी है, उतनी तेजी से नहीं गिर रहा है। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में पिछले हफ्ते ये भी बताया था कि रुपए में गिरावट की रफ्तार अब थोड़ी सी धीमी पड़ेगी, क्योंकि 80 के आसपास का स्तर थोड़ा सा सहनीय स्तर है जहां रुपया अपने आप को स्थिर कर सकता है 80 से 82 के बीच में। लेकिन कल जिस बात की संभावना है कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में 75 से 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करेगा और इसका असर हमें डॉलर की मजबूती के रूप में सामने आएगा। और जब डॉलर मजबूत होगा तो भारतीय रुपए में में गिरावट होना तय है, स्वाभाविक है। जो भी भारतीय रुपए को अभी थोड़ी मदद मिली थी मजबूती के तौर पर वो मदद यूरो की कीमतों में मजबूती के कारण आई थी, क्योंकि यूरो मजबूत हुआ था जब यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अपनी ब्याज दरें बढ़ाई थी। लेकिन इसके बाद भी अगर आप शुभम देखें कि भारतीय बाजार में ब्याज दरों और अमेरिका की ब्याज दरों में अंतर देखें तो इसमें काफ़ी बड़ा अंतर है और ये दो चीज़ों की तरफ प्रेरित करेगा। फेड रिजर्व की बढ़ोतरी भारत के रिजर्व बैंक को भी, क्योंकि भारत के रिजर्व बैंक की भी अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग होने वाली है, वो इस बात के लिए बढ़ावा देगी कि भारत को भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाए। और इस बात की संभावना है कि कल फेडरल रिजर्व की बढ़ोतरी आने के बाद डॉलर के फॉरवर्ड प्रीमियम्स में भी बढ़ोतरी होगी, यानी रूपी पर और ज़्यादा दबाव हमें दिखाई पड़े मिल सकता है। बिल्कुल, 80 का इंपॉर्टेंट लेवल है जहां जिसको रूपी क्रॉस कर चुका है और ज़्यादा गिरावट आती है तो 82 तक के लेवल तमाम एजेंसियों की नज़र में है।